बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा है। बिहार में बढ़ती राजनीति का असर उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहा है। दरअसल बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर गाली दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पर कड़ा प्रहार किया है और प्रधानमंत्री पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को अभद्र, गिरी सोच और नीचता का परिचायक करार दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर, और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह आचरण अत्यंत निंदनीय है और इस प्रकार का जवाब देकर के, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगी। बिहार की इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी जी ने तेजस्वी यादव जी के साथ मंच साझा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आने वाले समय में बिहार चुनाव में इंडी गठबंधन को, राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा शुचिता, पारदर्शिता के साथ सबको साथ लेकर समभाव की राजनीति की है और भारत के संस्कारों को अपने शब्दों स्थान देते हुए सबका सम्मान करने का काम किया है। जबकि राहुल गांधी जी लगातार तू तड़ाक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसद की कार्रवाई में भी राहुल गांधी जी लगातार इस प्रकार का उद्बोधन अपने शब्दों में लाते हैं, जिससे भाषा की जो मर्यादा है वो लगातार
खंडित होती है। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं और इंडी गठबंधन को बिहार चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाएगा। ये बिहार की जनता जरूर इस बार निर्णय लेने वाली है। कांग्रेस के अघोषित अस्थायी अध्यक्ष और नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी और बिहार में नेता विपक्ष श्री तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं ने राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराने वाली भाषा का प्रयोग किया है कि इसके लिए बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इनकी जो भाषा है वह केवल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, देश की 140 करोड़ जनता जनार्दन का अपमान है। इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, जो देश के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हो, जो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हो और इंडी गठबंधन के जो भी नेता हैं, उनकी भाषा शैली इतनी बदल चुकी है कि जनता ने इनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह इसीलिए निकाल करके बाहर फेंक दिया है। बिहार के अंदर जो यात्रा यह 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के निकाल रहे हैं, जिसमें तय है कि एनडीए की बहुत बड़ी विजय वहां पर होने जा रही है और इंडी गठबंधन की बहुत करारी पराजय होने जा रही है। इन लोगों के पास विकास रूपी कोई एजेंडा नहीं है, इन लोगों के पास गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, युवाओं के उज्जवल भविष्य का कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना, चुनाव आयोग के प्रति जो एक संवैधानिक संस्था है गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना। पहले उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया, महाराष्ट्र से जब जिस एजेंसी के बल पर ये दावे कर रहे थे वो पीछे हट गई, तो अब कर्नाटक की बात करने लगे। जब कर्नाटक की एजेंसी बाहर निकल जाएगी तो फिर गुजरात की बात करेंगे। जब बिहार में ये चुनाव हारेंगे तो फिर बिहार के बारे में भी ऐसे ही कहेंगे। कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, ये सब परिवारवाद की पोषक हैं। ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना इनकी मुख्य योजना है, लेकिन वह इसलिए सफल नहीं होगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है उसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इस देश के हर 18 वर्ष की आयु से अधिक के जो लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत वो अपने मताधिकार का प्रयोग चाहे विधानसभा चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव में करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार हमें विजय मिल रही है। तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार है, तीसरी बार हमारी हरियाणा में सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार है, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है। इनका जो चरित्र है बहुत घटिया और घिनौना है। मैं इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इतने नीचतापूर्ण शब्दों का प्रयोग शायद ही कोई राजनीति के अंदर करेगा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन जैसे नेताओं के बारे में किन शब्दों में इनकी आलोचना करूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को, श्री राहुल गांधी जी को, श्री तेजस्वी यादव जी को और इनके पार्टी के लोगों को बिहार की जनता से, देश की जनता से नाक रगड़ करके, हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहिए। इनके लिए सजा निर्धारण करने का काम तो जनता करेगी, लेकिन इनकी भाषा बहुत ही अभद्र है, बहुत ही स्तरहीन है, बहुत ही घटिया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित तौर पर पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला था। इसके साथ ही कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं फिलहाल इस मामले पर खूब बयानबाजी हो रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।